नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनगणना 2011। दोस्तों, उत्तराखंड जनगणना 2011 एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है और प्रश्नों की संख्या कम से कम 4 से 5 होती ही है। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेते हैं तो उस पेपर में आपको इस टॉपिक से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमने दोस्तों इस पूरे चैप्टर को किया है, जो नया परीक्षा वाणी का एडिशन आया था 16वां एडिशन, तो उससे इस चैप्टर को किया था। आज हम इस चैप्टर के MCQ को करने जा रहे हैं। अगर आपने वह चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों इन MCQ को लगाना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम साक्षरता दर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं तो वह उधम सिंह नगर में हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और उधम सिंह नगर की साक्षरता दर है दोस्तों 73:10। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2001 से 11 के दौरान निम्न में से किस जिले का जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। तो ये जो रहा है अल्मोड़ा का रहा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अल्मोड़ा में जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में रही थी, -1.28%। ठीक है, और इससे भी कम जो ऋणात्मक रही थी तो वह पौड़ी गढ़वाल की रही थी, -1.41। ठीक है, तो ये दो ऐसे जनपद थे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना में घटी थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी। तो 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या जो थी तो वह आपकी 85 लाख थी। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर है। तो पुरुष और महिला साक्षरता दर की बात करें हम तो पुरुष साक्षरता दर है 87.84% और महिला साक्षरता दर है 70%। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है। तो उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर बतानी है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 78.82। ठीक है, 78.82% यहाँ की साक्षरता दर है। ठीक है, हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है तो आपको बताना है 73%। अगला छठा प्रश्न है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर हमें इन जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अवरोही का मतलब घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा जो महिला साक्षरता दर होगी तो वह आपकी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 2011 में उत्तराखंड का दशकीय वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से तो कम रहा है, ज़्यादा रहा है या बराबर है या लगभग बराबर रहा है। तो ये बताना है। तो ये दोस्तों ज़्यादा है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में जो दशकीय वृद्धि दर है तो वह 18.81% है, जबकि देश की जो दशकीय वृद्धि दर है तो वह 17.7% है। ठीक है, तो हमारे राज्य की दशकीय वृद्धि दर ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बताता है। तो लिंग अनुपात सर्वाधिक जो है तो वह अल्मोड़ा का है 11:39। ठीक है, 11:39। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग 11:14।
ठीक है। फिर आता है 1103 पौड़ी गढ़वाल। सबसे कम जो लिंगानुपात है तो वह आपका हरिद्वार जिले का है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार का और यहाँ का लिंगानुपात है 890। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। तो जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को बताता है। तो जनघनत्व जो है सबसे कम, तो वह आपका उत्तरकाशी जिले का है 41। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है तो वह हरिद्वार का है 801। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं 3। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इन 3 जिलों में पूरे राज्य की 51% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 12वां प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों का साक्षरता औसत राष्ट्रीय साक्षरता से कम है। तो किसी भी जिले का साक्षरता दर हमारे देश की साक्षरता से कम नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हमारे राज्य की साक्षरता दर है 7882। ठीक है, और हमारे देश की जो साक्षरता दर है तो वह 73% है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। तो नगरीकृत जिले की बात कही गई है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये सबसे कम नगरीकृत है, जबकि सर्वाधिक नगरीकृत तो देहरादून है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार निम्न में से किस की आबादी न्यूनतम है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है तो वह लगभग 2 लाख के करीब है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है तो वह हरिद्वार की है 18,90,000, लगभग दोस्तों 19 लाख के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। तो शिशु जनसंख्या जो देखी जाती है तो वह 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखी जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी आयु 0 से 6 है तो उन्हें शिशु जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों की जो जनसंख्या है तो वह 13.44% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ऊपर भी अभी आपको बताई थी कि 18.81% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सर्वाधिक जो 10 के वृद्धि दर है तो वह आपकी उधम सिंह नगर की है। अगले क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ की 10 के वृद्धि दर है 33.45%। ठीक है, और सबसे कम 10 के वृद्धि दर जो है तो वह आपकी पौड़ी गढ़वाल की है -1.41। तो ये सबसे कम आपकी वृद्धि दर है पौड़ी गढ़वाल की। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में औसत लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछली जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था 962। अब कितना हो गया तो 963। तो कुल 1 की वृद्धि हुई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और हमारे देश का लिंगानुपात कितना है तो आपको बताना होगा 943। ठीक है, 943। ये भी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार राज्य की कितना प्रतिशत आबादी शहर अधिवासों में रहती है। मतलब उत्तराखंड की कितनी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये करती है दोस्तों 30.23%। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब इससे जो बची हुई जनसंख्या है तो वह आपकी गाँव में निवास करेगी, और गाँव में निवास करने वाली जो संख्या है तो वह 69.77 है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंग अनुपात है। तो औसत लिंग अनुपात है 963, जबकि हमारे देश का लिंग अनुपात है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य में शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात कितना है। तो शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात बहुत ही कम है, 884। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई है। तो 10 की वृद्धि दर की बात करी गई है शहरी आबादी में। तो शहरी आबादी में 39.94% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो दोस्तों शहरों की ओर पलायन हो रहा है रोजगार के लिए, या फिर सब अब अधिकतर लोगों के पास में पैसा है तो सब दोस्तों अब शहरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो यही कारण है दोस्तों कि हमारे राज्य में 10 के वृद्धि दर शहरी आबादी में इतनी रही है। 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। तो साक्षरता है ग्रामीण क्षेत्रों में 76.31%। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो नगरीकृत जिलों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत जिला है तो वह आपका देहरादून है, फिर नैनीताल, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जो जनसंख्या है तो वह है आपकी रुद्रप्रयाग की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा हरिद्वार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है देहरादून। देहरादून की महिला साक्षरता दर है 78.54। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर है उत्तरकाशी की। यहाँ की साक्षरता दर है 62.35। ठीक है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर आपकी उत्तरकाशी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो जनसंख्या में नैनीताल का स्थान चौथा है। देखिए क्रम आपको पता होना जरूरी है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरिद्वार की, फिर देहरादून, फिर दोस्तों उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद आता है नैनीताल। ठीक है। पहले दो पास पास के, फिर उसके बाद दो पास पास के जिले। ठीक है। जैसे हरिद्वार देहरादून पास पास हैं, फिर नैनीताल उधम सिंह नगर पास पास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जनघनत्व है। तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189। ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इससे पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय हमारे राज्य का जनघनत्व था 159। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या हरिद्वार की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। और यहाँ की 18,90,000 के करीब जनसंख्या है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है। तो इनमें पूछा है दोस्तों। ठीक है। देखिए वैसे तो सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, पर उसके बाद में जो सबसे कम आती है तो वह बागेश्वर की आती है, फिर चंपावत की आती है, फिर उत्तरकाशी की आती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या की बात करें हम, मतलब सीधा सा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर लिंग अनुपात कम होगा तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या अपने आप में ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ऐसा जो जिला है तो वह आपका हरिद्वार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। और इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका आंसर जो होगा तो वह आपका बनेगा कि जहां पर सबसे कम सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है तो वहां पर पुरुषों की संख्या कम होगी। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो उत्तराखंड में जो निवास करता है तो वह आपका 0.83 निवास करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे देश की जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 0.83% उत्तराखंड में निवास करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है और वह प्रतिशत क्या है, तो आपको बताना होगा 1.69। ठीक है, कि हमारे राज्य का जो प्रतिशत है देश के क्षेत्रफल में तो वह 1.69% है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो महिला साक्षरता दर जो है तो वह आपकी 70% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है देहरादून। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ की जो साक्षरता दर है तो वह 84.25% है। ठीक है, 84.25% है। और सबसे कम जो है तो वह आपकी उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है तो वह 73.1 है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है। तो ये है 186,292, 1,86,292। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की बात करें हम तो 17वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पुरुष साक्षरता के मामले में 13वां स्थान और महिला साक्षरता के मामले में 20वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनपद है तो वह हरिद्वार है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी। तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है तो वह आपकी उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक है, 73.10, जो कि औसत साक्षरता से भी ज़्यादा है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि हमारे देश की जो औसत साक्षरता दर है तो उससे कितने जिलों की साक्षरता दर अधिक है, तो हमारे 13 जिलों की साक्षरता दर अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है। तो 189 है। 43वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में नकारात्मक वृद्धि हुई है। तो देखिए माइनस में जो वृद्धि हुई थी तो वह पौड़ी और अल्मोड़ा में हुई थी। पौड़ी में सबसे ज़्यादा -1.41% और फिर अल्मोड़ा में 1.28%। ठीक है, तो ये दो जिले हैं जहां पर वृद्धि दर ऋणात्मक रही। अगला प्रश्न है कि जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो सही अवरोही क्रम हमें बताना है महिला साक्षरता दर के आधार पर। ठीक है, तो देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा तो वह आपका ऑप्शन बी रहेगा। पहले पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उधम सिंह नगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए उत्तराखंड में अब वर्तमान में 11 नगर निगम हो गए हैं। पहले 9 नगर निगम थे और इसमें नवा जो नगर निगम बना था तो वह आपका श्रीनगर बना था 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, उसके बाद 2 नए नगर निगम बनाए गए 31 अगस्त 2024 में। ठीक है, तो ये 2 नगर निगम हैं जो आपके लेटेस्ट हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा को नगर पालिका कब बनाया गया था। तो अल्मोड़ा को नगर पालिका 1864 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई। तो देखिए सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर जो पंजीकृत की गई तो वह अल्मोड़ा छावनी परिषद में की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था। तो शिशु लिंगानुपात जो था तो वह आपका शिशु लिंग अनुपात 890 था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा शिशु लिंग अनुपात 922 अल्मोड़ा में और सबसे कम 816 पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिशु लिंग अनुपात जो है तो वह आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है तो वह आपका वैसे हरिद्वार में है, तो हरिद्वार वाला तो ऑप्शन हमारा कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और हमें सबसे कम से पकड़कर चलना है। तो सबसे कम जो है तो वह आपका इन ऑप्शन में चमोली में है, फिर अल्मोड़ा, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार। ठीक है, तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है दोस्तों महिला साक्षरता दर को। तो इसे हमें आरोही क्रम में है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम सबसे पहले आएगा तो उत्तरकाशी की सबसे कम है, फिर उधम सिंह नगर की, फिर चमोली की, फिर दोस्तों नैनीताल की। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वह है आपका ऑप्शन ए होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो हमें 3 कथन दिए हैं और इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो सही बात है कि यहाँ का जो जनघनत्व है वह 41 है और सबसे ज़्यादा 801 जो है तो वह हरिद्वार का है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया क्योंकि पहला वाला सही है, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये भी दोस्तों गलत है। मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा है तो वह आपका हरिद्वार में है। ठीक है, याद रखिएगा। एससी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा जो निवास करती है तो वह आपका हरिद्वार में ही निवास करती है। ठीक है, जबकि प्रतिशत में जो आ जाएगी तो वह आपकी नैनीताल में आ जाएगी और प्रतिशत में सबसे कम जो आएगी तो वह आपकी चंपावत में आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो ये जो है आपका 2045 को बनाया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मतलब हम 2045 तक अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकेंगे, ऐसा टारगेट रखा गया है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी जनगणना जिसमें हमने एमसीक्यू किए। हमने पहले दोस्तों इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने वह चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैप्टर पढ़ने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन लिमिटेड हैं। ठीक है, अभी इसके अलावा इतने क्वेश्चन और बनते तब भी दोस्तों यह चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, फिलहाल दोस्तों जो एमसीक्यू वहाँ दे रखे थे तो मेरे द्वारा दोस्तों उन्हें कराने की कोशिश की गई और मैंने ये करा दिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उस वाली क्लास को और देख लीजिएगा।
अब देखिए थोड़ी सी बातें और हैं वह और आपको बता देता हूँ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों ये लाभदायक होंगे कि उत्तराखंड में पहली भारत में पहली जो जनगणना हुई थी तो वह 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है। फिर 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, और इस समय रिपन का कार्यकाल था। उत्तराखंड में भारत में जो 2011 में जनगणना हुई तो वह देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। तो इस बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी? आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए वीडियो आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम जाता है, तो अगर आप 1 सेकंड का टाइम मुझे दे सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। फिलहाल दोस्तों जो नहीं लाइक करते तो उनसे क्या कहना, पर दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ये PDF अब आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी। और हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी किया था तो उसकी भी PDF आपको दे दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।